पूरे देश में आपका ज़िला एक डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है क्योंकि सारे टॉप पोस्ट जो हैं वो महिलाएं देख रही हैं, तो क्या जिम्मेवारी और बढ़ जाती है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब हम समाज में सोसाइटी में देखते हैं तो आज भी वो दौर है जब महिलाओं को अपने आप को प्रूफ करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये वुमेन डिस्ट्रिक्ट का आइडिया आपने दिया था क्या? इसमें एक इंसिडेंट मुझे लगता है ऐसा जुड़ा हुआ है क्योंकि जब विधानसभा का मानसून सेशन, पिछला विंटर सेशन या मानसून सेशन चला था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जो एक आवाज़ आई थी कि महिला मंत्री बनना चाहिए। तो आप किस तरीके से देखती हैं आने वाले जो ये 2-2.5 साल हैं उनमें आपने किन प्रायोरिटीज़ को टॉप पर रखा है जो लाहौल स्पीति की सबसे ज़्यादा नीड है? जब हम समस्याओं की बात करते हैं या प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति जिला जैसे हमारा 80 to 90% आर्थिकी कृषि पे निर्भर है जी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम किसानों की समस्या को दूर करें। कंगना रनौत एक बहुत बड़ा नामी चेहरा है, सांसद हैं यहाँ से, आप किस तरीके से देखती हैं? उनका एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है जिस तरीके से आपदा के बीच लोग जो हैं अपने नेताओं की तरफ सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या कोई और हो, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैबिनेट रैंक नहीं है, मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं। आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? आप भी विधायक हैं, आपके पास भी तो कैबिनेट रैंक नहीं है, तो कैसे डिमांड्स पूरी करती हैं आप? अब अगर इस तरह के जो वायरल होते वीडियो या इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं वो देखते हैं हम, जब महिलाओं का आता है तो वो ज़्यादा होता है। मैं उस एंगल से भी देखती हूँ, तो क्यों, मतलब मेरी वैसी सोच नहीं है। अगर क्योंकि पहाड़ी लोग होते हैं जो है मतलब मुंह पे बोल देते हैं, मतलब शायद उस एंगल से उन्होंने बोला, इंटेंशनली उनका मुझे लगता है वो मतलब नहीं था। ये आ रहे हैं, वक्त निकाल के आते हैं लोगों के बीच में, पर संतुष्ट तो सभी को नहीं किया जा सकता। पर शायद हाँ, ये बात सही है कि लोगों की जो समस्या है वो कंसर्न अगर वो डायरेक्शन भी दे दे, चाहे प्रशासन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे डीओ लेटर के थ्रू या किसी भी फॉर्म में, तो लोगों को उसकी मदद मिल सकती है। तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो गलत हो जाता है इस तरह की स्टेटमेंट देना कि प्रधान का काम है, ये हमारा काम नहीं। जो मुझे उन्होंने कहा मुझे लगता है इंटेंशनली नहीं है, वो एक तरह से वो अपना एक तरह से बात रख रही थी। बतौर एसडीएम आपको एक ऐसा जोन मिला है वो काफी हद तक चुनौतीपूर्ण है, तो इस चुनौती को आपने किस तरीके से एक्सेप्ट किया है? I've taken it up as an opportunity, as a challenge. Challenging है because it's a hard area. यहाँ पे the terrain is tough, high altitude है, so weather conditions harsh है. It comes with its own set of challenges. अलीशा चौहान ने क्या ऐसा सोचा है कि फर्स्ट 3 काम जो है वो इस सब डिवीजन में होना बेहद जरूरी है? My priority is to set up a plastic waste management unit here because right now what we are doing is there is no segregation of waste. एक्सपेक्ट किया था कि पहली पोस्टिंग यही होने वाली? एक्सपेक्टेड तो नहीं था सर। जब भी हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर और यहाँ पे जो पुलिस का काम है वो थोड़ा अलग हम मानते हैं। यहाँ पे लगभग सारे देश से और लगभग बहुत सारे देशों से भी लोग विजिट पे आते हैं, तो डेफिनेटली ये एक सरप्राइजिंग भी था और एक मिक्स्ड फीलिंग भी थी यहाँ आने की। आपने अपने आने वाले समय में 3 ऐसे काम जो हैं जिस पर फोकस करने के लिए प्लान कर लिया, वो क्या रहेंगे? जैसे नशा सबसे पहला जो और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे निचली एरियाज़ में बहुत बढ़ गया है। दूसरा है महिलाओं से संबंधित। मैं जैसे यहाँ आई हूँ तो काफ़ी सारी महिलाएं मुझे अप्रोच करती हैं अपने किसी न किसी इशू को लेकर के, तो मुझे खुशी है कि वो अपना मान करके हम अधिकारियों को डायरेक्टली कांटेक्ट करती हैं। तीसरा सर हमारा ये है कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, जैसे अभी काफ़ी फुटफॉल है काफ़ी समय से और काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हब्स में छोटी छोटी जगह बनी है, तो हमारी कोशिश रहती है कि उन लोगों का अनुभव सुखद रहे, इसलिए हम लोग ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें। कुछ समय पहले हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ आए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स लोगों ने शेयर की कि जहाँ पे खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन की बात की जा रही थी, तो उस पर हम पूरी नकेल कसना चाहते हैं और हम कस भी रहे हैं। तो हमारी तरफ से जितना रिक्वायर्ड एक्शन है वो हम ले रहे हैं। मेरी फर्स्ट एसडीएम की पोस्टिंग है ये, तो एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ज्योग्राफिकल ब्यूटी तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पे, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं और कनेक्टिविटी के चैलेंजेस हमारे हमेशा ही रहते हैं, और ये वाले जो सीजन है उसमें हमारा टूरिस्ट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो वो मैनेज करना थोड़ा सा इशू होता है। बाकी आई थिंक इट्स गोइंग रियली वेल। आकांक्षा शर्मा के लिए बतौर एसडीएम क्या ऐसी 3 प्रायोरिटी हैं जो पहले लिस्ट पे रहने वाली है ताकि
जो ये सब डिवीज़न आपके जुडिशन में आता है उसकी डिमांड ये होनी चाहिए? फर्स्ट इज लोकल जो हैं उनको हम अच्छे से सर्व कर पाए, उनकी जो भी छोटी डिमांड्स हो या बड़ी डिमांड्स हो उसको पूरा कर पाए। सेकंड इज टूरिज्म, बट रिस्पॉन्सिव टूरिज्म। यहाँ पे जो अभी जो है ना तो टूरिस्ट में अवेयरनेस है, ना ही जो टूरिज्म सेक्टर में काम करे उन लोगों में अवेयरनेस है। तो रिस्पॉन्सिव टूरिज्म की तरफ मैं काम करना चाहूँगी। एंड थर्ड आई थिंक जो मेन प्रायोरिटी मेरी रहेगी, दोज आर जो एग्रीकल्चर में फीमेल्स इन्वॉल्व हैं उनके उत्थान के लिए कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे चल रहे हैं। लोकल प्रोडक्ट्स हैं, तो जो लोकल एक प्रोडक्ट और लोकल महिलाएं हैं उनको किस तरह से आगे लाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के उस खूबसूरत ज़िला लाहौल स्पीति लेकर चलेंगे, क्योंकि पूरे देश में ये ज़िला अपनी अलग पहचान के साथ उभर रहा है, क्योंकि इस पूरे ज़िले की जिम्मेवारी महिलाओं को दी गई है। चलिए इस पे सबसे पहले खास बातचीत के लिए लाहौल स्पीति से युवा विधायक हमारे साथ हैं, अनुराधा राणा, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। किस तरीके से आप देखती हैं कि पूरे देश में आपका ज़िला एक डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है, क्योंकि सारे टॉप पोस्ट जो हैं वो महिलाएं देख रही हैं, तो क्या जिम्मेवारी और बढ़ जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। महिला विधायक होने के नाते और साथ ही साथ जब प्रशासन पूरा महिलाओं का एक तरह से, जितने भी हमारे मेन ऑफिसर्स हैं, चाहे डीसी, एसपी, एसडीएम, सभी हमारी महिलाएं हैं, और कई ऐसे एचओडीज़ हैं जो पहले महिला के तौर पे यहाँ सेवा कर भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब हम समाज में, सोसाइटी में देखते हैं, तो आज भी वो दौर है जब महिलाओं को अपने आप को प्रूफ करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बढ़ती है, और अपने ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना है, और कहीं ना कहीं मैसेज समाज में देना भी है कि हम उसको बखूबी निभा सकते हैं। क्योंकि जब हम भी इलेक्शन लड़ रहे थे तो कई तरह की ऐसी बातें आई थी कि ये तो लड़की है, इसकी राजनीति किसी और ज़िला से चलेगी, तो इस तरह की बातें आई थी। तो आज मुझे लगता है वो सब जवाब उन लोगों को मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं, और शायद उसको देख के मुझे लगता है कि मैसेज जाता है कि कर सकते हैं। तो वही मैसेज है, और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके इस फैसले से जो है हमारा लाहौल स्पीति पूरा एक तरह से सुर्खियों में भी रहा, और महिला लीडरशिप के तौर पे। और कहीं ना कहीं हम यही उम्मीद करते हैं अपने सभी अधिकारियों से जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, चाहे वो डीसी है, चाहे एसपी है, चाहे एसडीएम है। इसका डायरेक्टली तौर पे जो फ़ायदा है वो आम जनता को होता है, क्योंकि जनता भी हमसे डायरेक्टली जुड़ी है, और जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट है ये पब्लिक की सेवा के लिए। तो हमारा एक ही अल्टीमेटली जो एक ही गोल है, लोगों की सेवा करना। तो मेरा भी अपना यही दायित्व है, और जो कार्य होना है वो डिपार्टमेंट या प्रशासन के माध्यम से एग्जीक्यूट होने। तो बस यही हमारी उम्मीद भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो विश्वास जताया है इसके लिए, जो लाहौल स्पीति जिला को चुना है, तो उसमें मुझे लगता है हम अच्छा एक बेहतर परिणाम जो है उन्हें भी दे पाएंगे, ताकि इसी मॉडल को बाकी जगह भी वो लागू कर पाएँ। तो ये वुमेन डिस्ट्रिक्ट का आइडिया आपने दिया था क्या? नहीं, मैं सच कहूँ तो मेरी तरफ से ऐसा कोई आइडिया नहीं था। इसमें एक इंसिडेंट मुझे लगता है ऐसा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब विधानसभा का मानसून सेशन, पिछला विंटर सेशन या मानसून सेशन चला था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जो एक आवाज़ आई थी कि महिला मंत्री बनना चाहिए, तो इस तरह की आवाज़ जो है सत्ता पक्ष से की गई थी। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से एक जवाब था कि हम बहुत जल्द जो है एक बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं, और शासन प्रशासन की कमान जहाँ महिलाओं के हाथ में होगी, तो हम कुछ ऐसा एक ज़िला में करने जा रहे हैं। तो वहीं से कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल गया था कि ये कहीं ना कहीं लाहौल स्पीति ज़िले की बात हो रही है। तो मेरा इस तरह से कोई ऐसा खास प्रपोजल नहीं था, क्योंकि इस तरह महिला पुरुष की बात नहीं, हम चाहते बेहतर परिणाम और बेहतर कार्य हो। तो उसमें पर सीएम साहब ने इस तरीके से सोचा है, उनका विजन था कि महिलाओं के हाथ में पूरी तरह से कमान रहे हमारे ज़िला की। तो ये उनका एक विजन है, तो उनके विजन की मैं वर्षक जो है प्रशंसा भी करती हूँ, और ये कोशिश हम करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरें। मुख्यमंत्री जी से कई बार बातचीत हुई है, कैमरा पर भी, ऑफ कैमरा भी। कई बार उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जल्द मंत्रिमंडल में जो है शफलिंग होने जा रही है, और ये होगी, और कुछ नए जो है चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो 2 महिला विधायक कांग्रेस के खेमे में हैं, जिनमें आप एक हैं। क्या अगर वो जिम्मेवारी आपको दें तो आप रेडी हैं? हाँ, जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए, पर मुझे नहीं लगता अभी शायद मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं खुद, मेरा सीखने का दौर है, और मंत्री के होते हुए शायद आप उतना सीख नहीं पाएंगे जितना आप विधायक के तौर पे सीखते हैं।
कहीं ना कहीं अगर महिला इस तरह के रिजर्वेशन या नेतृत्व की बात आती है तो। राजनीति से जब आप बाहर थी तब से मैं आपको जानता हूं, अब आप राजनीति के भीतर हैं, सरकार की सारे सिस्टम को समझ रही हैं, तो कितना एडजस्ट कर पाई अनुराधा राणा? राजनीति अब देखा जाए तो कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं खुद राजनीति के लिए बनी हूँ। इस तरह का मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में जाऊँगी या कभी विधायक भी बनूँगी। ये बिल्कुल एक कल्पना से बाहर की चीज़ें थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसा लगता था कि मतलब ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है या ये पैसे वालों का खेल है, मतलब जब हम बाहर से देखते थे। पर जब मैं नौकरी, एक छोटी सी नौकरी करती थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे जो गरीब लोग, असहाय लोग जो डीसी ऑफिस के चक्कर बारंबार लगाते पर उनका काम नहीं हो पाता, तो वो देख के कहीं ना कहीं मेरे अंदर सोच आती थी कि इनकी मदद में मैं कैसे कर सकती हूँ। कोइंसिडेंटली शायद मेरी डेस्टिनी में था, लिखा हुआ था, किस्मत में का भी मैं कहूँगी। कोइंसिडेंटली मैंने ज़िला परिषद का चुनाव लड़ा अपनी नौकरी को छोड़ के। कहीं ना कहीं मुझे उस समय लगा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जो बिल्कुल जिनकी कोई पूछ नहीं होती समाज में, जिनको कोई पूछता नहीं, कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार से, और वो ऐसे परिवार से जो सोच भी नहीं सकते कि किसी काम के लिए वो एमएलए या किसी को अप्रोच भी करें। तो उस तरह के बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ऐसे परिवार से, ऐसे परिवारों के लिए मैंने भी कुछ करना है। मतलब वो सोच में तो था, पर वो माध्यम क्या बनेगा ये कभी सोचा नहीं था। इत्तेफाक एक और है कि आप जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आती हैं, ये विधानसभा क्षेत्र आता है, वो भी एक वुमेन एमपी हैं। कंगना रनौत एक बहुत बड़ा नामी चेहरा है, सांसद हैं यहाँ से। आप किस तरीके से देखती हैं? उनका एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि कैबिनेट रैंक नहीं है, मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं, लोग जो हैं बहुत निम्न जो है रिक्वायरमेंट्स को लेकर उनके पास पहुंचते हैं, जो उनका प्रोरोगेटिव का हिस्सा नहीं है, सरकार का हिस्सा है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? आप भी विधायक हैं, आपके पास भी तो कैबिनेट रैंक नहीं है, तो कैसे डिमांड्स पूरी करती हैं आप? जी, कंगना रनौत जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनका जो स्ट्रगल है और एज एन एक्टर जो उन्होंने काम किया है, मैं मतलब बहुत प्रेज़ करती हूँ उनकी, और एक तरह से हम प्राउड फील करते हैं कि वो हिमाचल से संबंध रखते हैं, और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया अपने दम पे किया है, क्योंकि बॉलीवुड जैसा फील्ड में अपने दम पे इतने आगे बढ़ना ये सबके बश की बात नहीं। उनमें दम है, इसीलिए वो इस मुझे लगता है इस चरम और इस मुकाम तक उन्होंने पहुंची है। और कहीं ना कहीं सांसद बने हैं, जैसे पार्टी ने उस पर विश्वास जताया, टिकट दिया, और लोगों का प्यार से वो जीती भी हैं। अच्छे हैं वो, बाय नेचर मुझे अच्छे लगे, और मैंने देखा संवेदनशील भी हैं, और आ रहे हैं, कम से कम आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं। अदरवाइज ऐसे भी सांसद हमने देखे जो बॉलीवुड से संबंध रखते, जो बिल्कुल लोगों के बीच में नहीं जाते। तो ये अनुराधा राणा है, हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक जनजातीय ज़िला की कमान संभाल रही हैं, और सबसे युवा ये विधायक हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। और ये एक ख़ास वजह है कि जिम्मेवारी इन पर ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि युवा हैं, पहली बार विधायक बनी हैं, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लाहौल स्पीति इस वक्त वुमेन डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए कुछ और बातचीत है, वो भी आपको सुना देते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको लाहौल स्पीति के उन होनहार अधिकारियों से बातचीत सुनवा रहे हैं और उन्हें दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में ये इकलौता ऐसा ज़िला है जो कहीं ना कहीं एक मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं वो महिलाएं संभाल रही हैं, प्रशासनिक हो या फिर राजनीतिक हो। और ऐसी ही एक महिला अधिकारी हैं जो इस वक्त इस ज़िला के एक ऐसे सब डिवीज़न को देख रही हैं जो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। चलिए आपको उदयपुर की एसडीएम अलीशा चौहान से मिलाते हैं, जो पहली मर्तबा अपनी एसडीएम पोस्टिंग संभालने के लिए चुनौती के लिए तैयार है। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। किस तरीके से देखती हैं जब भी एक एचपीएस कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा की तरफ बढ़ता है, तो अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जो है उसको काफ़ी चुनौती के तौर पर देखता है। बतौर एसडीएम आपको एक ऐसा जोन मिला है वो काफ़ी हद तक चुनौतीपूर्ण है, तो इस चुनौती को आपने किस तरीके से एक्सेप्ट किया है? जैसा कि आपने बताया, दिस इज़ माय फर्स्ट ट्राइबल पोस्टिंग एंड आई हैव रिसेंटली बीन इंडक्टेड इन एचएस। तो मेरा पहली एसटीएमशिप भी है, पहली पोस्टिंग भी है, एंड इट इज़ अ ट्राइबल पोस्टिंग। तो आई हैव टेकन इट अप एज एन अपॉर्चुनिटी, एज अ चैलेंज। चैलेंजिंग है बिकॉज
it's a hard area. यहाँ पे the terrain is tough, high altitude है, so weather conditions harsh है. It comes with its own set of challenges, but it is an opportunity also to deliver, to work, and to do the best, actually, to do the best to my capabilities that I can offer to the people here and offer to the subdivision. हिपा में जब ट्रेनिंग चलती है तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िला में जो चैलेंजेस रहते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। इस ज़िला के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। कभी सोचा था कि फर्स्ट पोस्टिंग जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी के साथ साथ कल्चरल के साथ साथ स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस मिलने वाले हैं, तो क्या मन में आया जब आपके ऑर्डर प्रिंट हुए? हाँ, so to be honest, I did not expect this. वैसे usually when we talk to our seniors also, तो हमेशा यही रहता है कि first posting आपकी tribal you should prefer because you're fresh and you're full of enthusiasm. So even if there are a lot of challenges, you have that zeal, you know, there's that fire in you that you want to deliver. So that way, when the orders came, though I was not expecting it, but I took it up. I mean, I took it up as a challenge and I took it in a positive way. Most importantly, मुझे ये लगा कि यहाँ पे there will be diverse challenges, जैसा कि आपने बताया, strategically also this is important. जैसे अभी हमारा SKTT का widening भी चल रहा है, तो it's a very important project from defense strategic point of view. And और जो एरिया के यूनिक challenges हैं वो तो हैं ही, तो it's a very good learning opportunity also. So I took it as a learning opportunity. चलिए, all the best आपको आपके भविष्य के लिए। Thank you so much. Thank you so much. तो ये अलीशा चौहान हैं, इनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये दिखाना बेहद ज़रूरी है कि इस ज़िले को किस तरीके से ये अधिकारी देखते हैं। आप हमारी इस खास रिपोर्ट में बने रहिए, और भी बातचीत बाकी है। इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं डीएसपी हेडक्वार्टर रश्मि शर्मा। स्वागत है मैम। थैंक यू सर। मैम, किस तरीके से आप देखती हैं कि आपके पुलिस करियर की शुरुआत एक ऐसे ज़िला की जिम्मेवारी के साथ हो रही है जो चुनौतियां आपको सीधे तौर पर मिलती हैं, तो किस तरीके से आप समझती हैं कि लाहौल स्पीति जैसे डिस्ट्रिक्ट में पहली पोस्टिंग आपके लिए कितना मायने रखती है? सर, मैं 2022 बैच की HPS ऑफिसर हूँ और रिसेंटली मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की। तो उसके बाद मैं अपनी जब पोस्टिंग का वेट कर रही थी, तो कुछ समय बाद जब मुझे DSP हेडक्वार्टर लाहौल स्पीति केलोंग में लगाया गया, तो एक मिक्स्ड फीलिंग थी सर, क्योंकि फ़र्स्ट पोस्टिंग एक तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि ये पहला अनुभव होता है हमें फील्ड पे काम करने का, जिसमें पूरी ज़िम्मेदारी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो जब केलोंग में मेरी पोस्टिंग हुई तो एक तरफ थोड़ा खुशी का एहसास भी था कि पहली पोस्टिंग है, दूसरी तरफ ये भी मैंने सोचा कि शायद एक चैलेंजिंग सिचुएशन भी रहेगी, क्योंकि जब भी हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर और यहाँ पे जो पुलिस का काम है वो थोड़ा अलग हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहते हैं। यहाँ पे लगभग सारे देश से और लगभग बहुत सारे देशों से भी लोग विज़िट पे आते हैं। तो डेफ़िनेटली ये एक सरप्राइजिंग भी था और एक मिक्स्ड फीलिंग भी थी यहाँ आने की। बट यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता है कि जो डाउट्स थे वो थोड़े दूर भी हुए हैं, और अभी फ़िलहाल एक खुशी की मैं कहूँगी कि एक वैसा ही मेरे अंदर फीलिंग्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी धीरे धीरे जो शुरुआत हुई है, आगे चलकर मुझे और लर्निंग्स होंगी इस जगह पर। आप किस तरीके से देखती हैं जिस ज़िला में आप सर्व कर रही हैं वहाँ सारे, चाहे प्रशासनिक हो, कानून स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, टॉप पोस्ट पर महिलाएं हैं जी, क्या जिम्मेवारी और बढ़ती है? डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि ये ज़िला अपने आप में खास है पहले से ही, क्योंकि यहाँ के बारे में यही एक चीज़ है कि यहाँ पे महिलाओं का योगदान, शायद मैं पुरुषों को नहीं ऐसा कहना चाहूँगी कि उनका योगदान नहीं है, बट यहाँ की इकोनॉमी में महिलाओं का योगदान काफ़ी रहा है, कंसीडरिंग कि यहाँ पे कितनी टफ सिचुएशंस रही हैं पिछले जनरेशंस के लिए। अब के समय में ऐसा है कि अब
क्योंकि प्रशासन और अब हमारे शासन में महिलाएं ही हैं, तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो महिलाओं में है ही है कि हमें काम करने के लिए भेजा गया है तो हम उसमें अच्छा काम और करें। आप किस तरीके से देखती हैं, इस ज़िला में क्राइम रेट जो है वो ज़ीरो है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पुलिस प्रशासन पर रहती है, तो आपने अपने आने वाले समय में 3 ऐसे काम जो हैं जिस पर फोकस करने के लिए प्लान कर लिया, वो क्या रहेंगे? जी, पहले शायद मैं आपको करेक्ट करूँगी, मैं ज़ीरो तो नहीं बोलूँगी। हर जगह अब क्योंकि पर्यटन भी बढ़ा है, बहुत सारे लोग भी आए हैं, तो हमारे लिए नए चैलेंजेस भी आए हैं। जैसे नशा सबसे पहला जो और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे निचली एरियाज़ में बहुत बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों का यहाँ भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। हमारे पास कुछ केसेस भी रजिस्टर हुए हैं पिछले समय में। मैं जैसे यहाँ आई हूँ तो काफ़ी सारी महिलाएं मुझे अप्रोच करती हैं अपने किसी न किसी इशू को लेकर के, तो मुझे खुशी है कि वो अपना मान करके हम अधिकारियों को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती हैं और हम फिर उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका एक समाधान भी प्रोवाइड कर सकें। चलिए, उम्मीद करते हैं जो आपने प्लान सोचे हैं वो ज़मीन पर उतरें, क्योंकि अगर वो ज़मीन पे उतरेंगे तो इस ज़िला का भला होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये रश्मि शर्मा हैं, डीएसपी पुलिस हेडक्वार्टर हैं। इनकी पहली पोस्टिंग इस ज़िला में है और कहीं ना कहीं इनके जैसे और भी अधिकारी हैं जिनकी बातचीत अभी बाकी है। आप बने रहिए हमारे साथ। किसी भी ज़िला के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है और ऐसे में इस ज़िला में भी केलोंग सब डिवीज़न की पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पोस्ट पर आकांक्षा शर्मा अपनी पोस्टिंग में तैनात हैं और कहीं ना कहीं इन अधिकारी से भी बात करना बेहद ज़रूरी है। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। किस तरीके से आप देखती हैं, ये लाहौल स्पीति बहुत खूबसूरत है, हर कोई यहाँ पर एक बार विज़िट करना चाहता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे जो चैलेंजेस हैं वो आप जैसे अधिकारियों को डील करने पड़ते हैं। फर्स्ट पोस्टिंग होगी आपकी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर पोस्टिंग मिलने वाली है और अब किस तरीके से एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपेक्टेशंस तो कुछ नहीं थी इस तरह की। मेरी फर्स्ट एसडीएम की पोस्टिंग है ये। इससे पहले आई हैव सर्व्ड इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एज वेल एंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एज वेल। तो एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ज्योग्राफिकल ब्यूटी तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पे, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं और कनेक्टिविटी के चैलेंजेस हमारे हमेशा ही रहते हैं। और ये वाले जो सीजन है उसमें हमारा टूरिस्ट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो वो मैनेज करना थोड़ा सा इशू होता है। बाकी आई थिंक इट्स गोइंग रियली वेल। ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है ज़िला की, 33,000 से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर है, लेकिन सारी आबादी रूरल एरिया में, एक भी शहर नहीं है। तो आप किस तरीके से देखती हैं कि डिमांड्स जो हैं वो ग्रामीण स्तर की हैं, तो उनको टैकल करने के लिए आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है? ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी टाउनशिप है केलोंग, यहाँ पे सबसे बड़ी टाउनशिप है। बाकी हम उदयपुर देखें तो इस तरह की चीज़ें हैं, पर कोई भी उसको हम म्यूनिसिपैलिटी में कंसिडर नहीं करते। हमारा यहाँ पे जो चल रहा है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू ही हमारी डेवलपमेंट्स होती हैं। तो साडा की मेंबर सेक्रेटरी भी मैं ही हूँ। तो इसमें हम कुछ बड़ी बेसिक नीड्स पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो रूरल एरियाज में भी अब देखने को मिल रहा है हमें, जो कचरे का इनिशिएटिव है। तो उसमें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और टूरिस्ट इनफ्लो की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो इन्फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। तो एक टूरिस्ट सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है और जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा सा अलूफनेस है अभी भी, तो वो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं, मतलब मेरा भी ये इनिशिएटिव रहता है कि कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाए, लोगों के साथ बातचीत हो, ताकि मतलब वो अलूफनेस जो है वो दूर हो जाए। बाकी एक टूरिस्ट और लोकल्स के बीच में एक समन्वय बिठाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। बाकी हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, आई थिंक अभी जो रूरल एरियाज में, पहले तो ये म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन एरिया की प्रॉब्लम थी, पर अभी ये जो है ये रूरल एरियाज में भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस पे हम एक जो साडा हमारी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो काफ़ी काम कर रही है। तो हमारे कुछ MRFs भी यहाँ पे बने हैं,
तो उस पे हम देख रहे हैं। बाकी रूरल परिदृश्य में तो जो भी रूरल प्रॉब्लम्स हैं उस पे तो हमेशा हम टैकल करते ही हैं। एक यहाँ बहुत हमने जो चीज़ नोटिस किया, दैट इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर फीमेल्स, इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर आर फीमेल्स। तो बीइंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हमें ये दिया गया है कि हम इसको संभालें, मैक्सिमम यहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं वो लेडीज़ हैं, तो हम इस पे हमारी डीसी मैम का भी बहुत ही एक इनिशिएटिव ये है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे हम एक काम कर रहे हैं कि उसका किस तरह से उनको वेलफेयर हम का दे सकते हैं, तो उस पे हम एक काम कर रहे हैं। आकांक्षा शर्मा के लिए बतौर एसडीएम क्या ऐसी 3 प्रायोरिटी हैं जो पहले लिस्ट पे रहने वाली है, ताकि जो ये सब डिवीजन आपके जुडिशन में आता है उसकी डिमांड ये होनी चाहिए? फर्स्ट इज यहाँ पे लोकल्स के साथ आई थिंक मैं चाहूँगी कि एक समन्वय बैठे और उनकी पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो, क्योंकि हम जहाँ पे सर्व कर रहे हैं उन लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं हम, और ये हमारी पूरी टीम का ही ये देखना है कि लोगों में सेटिस्फेक्शन हो। सेकंड इज टूरिज्म, बट रिस्पॉन्सिव टूरिज्म। यहाँ पे जो अभी जो है ना तो टूरिस्ट में अवेयरनेस है, ना ही जो टूरिज्म सेक्टर में काम करे उन लोगों में अवेयरनेस है। तो रिस्पॉन्सिव टूरिज्म की तरफ मैं काम करना चाहूँगी। थर्ड आई थिंक जो मेन प्रायोरिटी मेरी रहेगी, जो एग्रीकल्चर में फीमेल्स इन्वॉल्व हैं उनके उत्थान के लिए कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे चल रहे हैं। लोकल प्रोडक्ट्स हैं, तो जो लोकल एक प्रोडक्ट और लोकल महिलाएं हैं उनको किस तरह से आगे लाया जा सकता है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरीके का विजन लेकर यहाँ आई हैं वो फुलफिल हो। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये आकांक्षा शर्मा हैं, एसडीएम केलोंग हैं। इनके अलावा और भी अधिकारी अभी हैं जिनसे हमारी बातचीत होना बाकी है। बने रहिए हमारे साथ।